नमस्ते साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसेस पर। मैं हूं आरके सर। आज की न्यूज है कि दिल्ली एनसीआर के सुरक्षा के लिए यूएसए से नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का जो सौदा हुआ था, भारत ने उसको ठुकरा दिया है। अब भारत ने डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी क्षमताओं से विकसित इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम पर भरोसा किया है। इसको आइए हम विस्तार से जानते हैं। विस्तार से जानने के लिए हमको 3 बिंदुओं पर विचार करना होगा। पहला बिंदु है भारत की स्वदेशी प्रणाली यूएसए के स्वदेशी प्रणाली से किस प्रकार से बेहतर है। दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे कि ये डील यूएसए से क्यों कैंसिल हुई। तीसरे बिंदु पर हम विचार करेंगे कि दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। और आइए हम पहले बिंदु पर विचार करते हैं कि भारत की यह सुरक्षा प्रणाली उन्नत क्यों है। यूएसए की NASAM सेकंड सिस्टम एक लेयर का है और ये मध्यम लेयर रेंज तक ही मार कर पाता है, जबकि भारत की IADWS सिस्टम मल्टीपोलर है, मल्टी लेयर आधारित है। और इस मल्टी लेयर आधारित को हम 5 लेयर में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये मल्टी लेयर कौन कौन सी हैं। ये मल्टी लेयर भारत की जो प्रणाली में है, ये 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। तो फर्स्ट लेयर है, इसको हम टॉप लेयर कहते हैं। टॉप लेयर जो कि 100 किलोमीटर से ऊपर तक की लेयर है। अगर कोई दुश्मन का जहाज या मिसाइल 100 किलोमीटर के ऊपर आती है तो भारत का यहाँ पर तेजस विमान तैनात रहेगा और तेजस विमान इसको नष्ट कर देगा। और मध्यम लेयर जो 100 किलोमीटर तक भारत से 100 किलोमीटर ऊपर लेयर में है, इसमें 100 किलोमीटर तक की लेयर में अगर दुश्मन का कोई भी मिसाइल अगर आती है तो यहाँ पर आकाश प्रणाली सिस्टम तैनात है। आकाश प्रणाली सिस्टम ये 100 किलोमीटर तक के दुश्मन की मिसाइल को टारगेट कर देगी। अब हम बात करते हैं शॉर्ट रेंज ये 30 लेयर है, ये 30 किलोमीटर तक है। 30 किलोमीटर तक शॉर्ट रेंज। तो शॉर्ट रेंज में अगर दुश्मन की कोई भी मिसाइल आती है तो भारत की यहाँ पर QRSAM मिसाइल सिस्टम है, ये इसको मार कर देगी। और वेरी शॉर्ट रेंज ये 4th लेयर है। वेरी शॉर्ट रेंज में अगर कोई भी दुश्मन की मिसाइल आती है तो BSHORADS सिस्टम, यहाँ पर BS मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये 6 किलोमीटर तक की दुश्मन की मिसाइल अगर आती है तो 6 किलोमीटर तक ये मार कर देगी। और देखिए ये 5वीं लेयर है। यहाँ पर अगर कोई दुश्मन का ड्रोन आते हैं, कई एक साथ ड्रोनों का हमला होता है, तो भारत ने यहाँ पर ड्यू सिस्टम को तैनात कर रखा है। तो ये ड्यू सिस्टम, इसका विस्तार से हम आगे बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो ये ड्यू सिस्टम से इसको ड्रोन से हम मार देंगे। तो देखो यूएसए की NASAM सेकंड सिस्टम में केवल ये मध्यम लेयर तक ही, इस लेयर पे ही सुरक्षा कर पाती थी, ये यहाँ पर ही है ना। और भारत की तो 500 लेयर पर सुरक्षा कर रही है। फर्स्ट लेयर पर भी आकाश प्रणाली से ये मार कर देगी। और अगर दुश्मन की मिसाइल इसमें अगर हम मारने में चूक गए तो सेकंड लेयर में हमारी जो 100 किलोमीटर तक की ये जो आकाश प्रणाली है ये मार कर देगी। और फिर इसके बाद में अगर चूक कोई होती है तो QRSAM मिसाइल उस दुश्मन की मिसाइल को टारगेट कर देगी। फिर वेरी शॉर्ट रेंज 6 किलोमीटर तक टारगेट कर दिया जाएगा। और कोई ड्रोन आता है तो ड्यू प्रणाली से। इस प्रकार से ये लेयरें बनी हुई हैं। प्रत्येक लेयर पर कितनी लेयर पर सुरक्षा है, तो 5 लेयर पर सुरक्षा है। तो यहाँ पर तो कोई चूक हो ही नहीं सकती। तो इतनी उन्नत किस्म की है। और यूएसए की तो केवल मध्यम लेयर रेंज तक की मिसाइल है, केवल एक ही लेयर तक। अगर कोई चूक होती है तो उसके बाद बचने का कोई भी वो प्रोग्राम नहीं है उनके पास। देखिए हम इसकी तुलना इजराइल के आयरन डोम से भी कर सकते हैं। इजराइल के आयरन डोम में सबसे बड़ी ये कमी थी कि
वहां पर ये शॉर्ट रेंज वाला ये सिस्टम था, ये नहीं था। तो यूएसए की जो मिसाइलें थी केवल लॉन्ग रेंज तक की मिसाइलों को शूट कर पाई, लेकिन ये सबसे निचली जो मिसाइलें आ रही थी बस उन्हीं मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी थी, क्योंकि शॉर्ट रेंज वाली मिसाइलें उस आयरन डोम में शामिल नहीं थी। अब हम ये बात करते हैं कि हमारी उन्नत और किस प्रकार से है। एक तो यहाँ पर क्या है कि उनके जो सिस्टम है NASAM सेकंड सिस्टम है उसमें केवल मिसाइलें ही हैं। यहाँ पर देखो हथियारों की विभिन्नता है। इसमें देखिए लक्ष्य एयर फाइटर जेट भी है और लॉन्ग रेंज की मिसाइल भी है, शॉर्ट रेंज की भी मिसाइलें काम करती हैं, और साथ में यहाँ पर ये ड्यू सिस्टम भी काम करता है जो एक लेजर वीपन्स है। ये इसको डायरेक्टेड एनर्जी वीपन्स बोलते हैं, यानी लेजर सिस्टम से हम ड्रोन को मार देंगे। वही ड्रोन को मारने में हम मिसाइल को क्यों खर्च करें, तो इसलिए हम लेजर किरणों के द्वारा इनको ड्रोन को हम नष्ट कर देंगे। इस प्रकार से हमने समझ लिया भारत की जो प्रणाली है वो उन्नत किस्म की है। ये हम तीसरे प्रकार से भी समझते हैं। यूएसए की जो NASAM सेकंड सिस्टम है वो केवल ये सरफेस टू एयर ही मार करती है, लेकिन हमारी रक्षा प्रणाली है वो तीनों तीनों सेक्टरों में काम करेगी। तीन सेक्टर कौन कौन से हैं? ये सरफेस टू एयर मार कर लेगी, और एयर टू एयर भी ये हमारी रक्षा प्रणाली मार करके हमारी रक्षा करेगी। इसके लिए लक्ष्य विमान है ना, वो हवा में जाके हवा में कोई विमान आ रहा है तो ऊपर ऊपर युद्ध कर लेगा और उस मिसाइल को काट देगा। अगर कोई भी एयर टू सरफेस आती है, एयर टू सरफेस, तो उस मिसाइल को भी ये तेजस विमान है उसको नष्ट कर देगा। इस प्रकार से ये कई लेयर पर भारत की सुरक्षा प्रणाली उन्नत है, तो इसलिए भारत ने यूएसए की रक्षा प्रणाली को ठुकरा दिया है। और हमें यहाँ पर ये भी और चौथे बिंदु पे बात करें, अपनी ये जो रक्षा प्रणाली है ये मॉडरेट के रूप में काम करती है, यानी इसमें हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी इनोवेशन कर सकते हैं। और यहाँ की जो रक्षा प्रणाली है ये बिल्कुल भी रिजिड है, और रिजिड रक्षा प्रणाली होने के कारण यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, कोई इनोवेशन नहीं कर सकते। ये यूएसए की रक्षा प्रणाली रिजिड है। और थोड़ा व्यंग्य हम करें तो यहाँ के राष्ट्रपति अभी वर्तमान के है ना, वो ट्रम्प बाबू, वो भी रिजिड है। और रिजिड होने के कारण वो क्या करते हैं कि एक वो टेबल पढ़ रहे हैं, और वो टेबल वो टैरिफ की टेबल है, और टैरिफ की टेबल में किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, टेबल 1 जा नोबेल, टेबल 2 जा चावल, टेबल 3 जा मुनीर, टेबल 4 जा जगत फूफा। मुझे तो इस बात में हंसी आती है कि वो बस ये पहाड़ा पढ़ने में ही लगे रहे, और भारत ने उनका ये सिस्टम को नष्ट वो रद्द कर दिया। और रद्द करने के कारण क्या होगा कि उनका ये आर्थिक बहुत बड़ी क्षति होगी। और आइए हम दूसरे बिंदु पर बात करते हैं, ये भारत ने क्यों इस समझौते को रद्द किया। नंबर एक बात तो हमारी मल्टी लेयर प्रणाली है, उनकी एक लेयर पर काम करती है, ये तो अभी समझा ही दिया। दूसरे हमारी स्वदेशी रक्षा प्रणाली है, स्वदेशी और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को साकार करती है। यूएसए की प्रणाली में सबसे बड़ी कमी है वो तकनीक हमको हस्तांतरित नहीं कर रहे हैं, और तकनीक नहीं हस्तांतरित करने के कारण यूएसए की रक्षा प्रणाली बिल्कुल खराब साबित होती है। क्योंकि अगर कोई भी उसका पुर्जा खराब होता है या रखरखाव में हमको दिक्कत आती है और उसका इनोवेशन करना हो, तो हमें इनोवेशन के लिए आपूर्तिकर्ता देश यानी यूएसए पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो जिससे हमारी रक्षा प्रणाली में एक लूज पोल आ जाता है, और इसको दूर करने के लिए हमने स्वदेशी प्रणाली को ही ज्यादा प्राथमिकता दी है। जैसे कि हमको S-400 दिया रूस ने, तो यूएस ने हमारे ऊपर काटता जैसे प्रतिबंध लगाने के लिए मुद्दा छाया रहा, और उस मुद्दे कारण भारत सतर्क हो गया है। अब भारत वो देश नहीं रहा है जो किसी के दबाव में आए। इसके कारण क्या होगा, भारत की एक तो क्या है कि वैश्विक साख भी बढ़ेगी स्वदेशी प्रणाली के कारण, और वैश्विक साख बढ़ने से भारत को विश्व का मार्केट मिल सकता है। विश्व के कई देश इस प्रणाली को लेने के लिए मन बना चुके हैं, जैसे कि अफ्रीका और ब्राजील। और इसके कारण क्या होगा कि यूएसए को
मार्केट की जाने का खतरा है, विश्व मार्केट का, और उनको बहुत बड़ी चपत लग जाएगी। और वैसे भी यूएसए है ना, हमारे ऊपर नाना प्रकार के टैरिफ लगाता रहता है। 50% टैरिफ अभी पिछले समय पर लगाए थे, और अभी अभी वो चावल पर टैरिफ लगाने की बात करते हैं। मुझे तो ये लग रहा है वो इतने वैसे हो गए हैं, डिसऑर्डर हो गए हैं, कि कहीं ट्रम्प बाबू जलेबी पर टैरिफ न लगा दें। जो राहुल गांधी हरियाणा के चुनाव में उसको कैसे दिखा दिखा कर निर्यात करने की बात कर रहे थे, तो इस बात में तो भी मुझे हंसी आती है ना। अब हम इस बात पे बात करते हैं कि ये दिल्ली की सुरक्षा के लिए अभी क्यों ये चर्चा का बिंदु रहा। क्योंकि अभी जैसे कि आप जानते होंगे कि भारत की जो जीडीपी है वो 8-9% की दर से बढ़ रही है, और हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था भी हो गए हैं। हम वैश्विक सम्मान और मान सम्मान में वृद्धि हुई है। इसी कारण पाक, चाइना और बांग्लादेश हमसे चिढ़ते हैं, और इसी कारण वो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। इसलिए भारत ने एक सुदर्शन चक्र की कल्पना की है। सुदर्शन चक्र किस प्रकार से भारत की रक्षा करेगा। सुदर्शन चक्र क्या है कि भारत ने जो सीमा है भारत की, इस सीमा के चारों तरफ एक ऐसा अवैध दुर्ग बनाने का प्रयास किया है, जिसके कारण दुश्मन की मिसाइल और विमान या परिंदा तक भी पैर नहीं मार पाएगा। ये इन रक्षा प्रणाली मल्टी लेवल की है। इसमें हवा में, एयर में रक्षा की जाएगी, और भूमि सरफेस टू सरफेस में रक्षा की जाएगी। समुद्र देखिए, समुद्र की सीमा है, यहाँ पर दुश्मन की कोई मिसाइल आती है तो यहाँ से भी भारत उसको नेस्तनाबूद कर देगा। और यहाँ पर अंतरिक्ष में भी, यानी स्पेस से भी सुरक्षा की जाएगी। और ये मल्टी लेयर सिस्टम है। बस इसी सुदर्शन चक्र सिस्टम का ही भारत का ये जो प्रणाली है, ये सुदर्शन चक्र की रक्षा के लिए IADWS भारत का जो सिस्टम है, ये सुदर्शन चक्र का ही हिस्सा है। और अब ये आपके सामने प्रश्न उठ रहा होगा, केवल यह दिल्ली शहरी की रक्षा की बात हो रही है? नहीं नहीं, भारत ने आगामी 5 वर्ष में दिल्ली जैसे शहर, जैसे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, भारत के जो मुख्यों के शहर हैं, औद्योगिक नगर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बात की है। ये विस्तार किया जाएगा वहां तक, है ना। तो साथियों, ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी प्रकार के मुद्दों की जानकारी के लिए दिव्य IAS PCS पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।